मेरे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ गए इस वक्त। मैं सीधे चलता हूं अनुराग ठाकुर जी के पास। अनुराग जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं, विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि उनके 2 सांसदों को चोट लगी है, उनके सांसदों को मारा पीटा गया, बाहर से लोग बुलवाए गए और सदन की कार्रवाई जब नहीं चल रही थी तब मार्शल बुलवाए गए, जो कभी नहीं होता है सदन के अंदर। क्या कहेंगे इन पर? यह विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी ने कहा है। देखिए, राहुल जी से ज़्यादा झूठ बोलने का कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा, अब ये ढूंढना पड़ेगा। जिनका काम ही झूठ बोलना हो, झूठे आरोप लगाना हो, जनता ने उनके ऊपर विश्वास करना पहले छोड़ दिया था। इसीलिए शायद उनकी पार्टी के नेता भी अब विश्वास नहीं करते, इसलिए कांग्रेस 2 वर्षों में अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई। जहाँ तक पार्लियामेंट की कार्रवाई की बात है, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल पहले दिन से नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट चले, वॉशआउट चाहते थे और उन्होंने उसके लिए पूरा सब कुछ किया है। लेकिन जितने गंदे तरीके से किया है, अशोभनीय तरीके से किया है, असंसदीय तरीके से किया है, उसने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने हल्ला भी किया, हंगामा भी किया, हाथापाई भी की और हुड़दंग भी मचाई है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप इतने वरिष्ठ एडिटर हैं, आप मुझे बताइए, आपने तो 30 वर्ष के अपने इस इतिहास में क्या आपने दीपक भाई कभी देखा पार्लियामेंट में ऐसा हुआ? मैं भी चौथी बार का सांसद हूं, 2 बार विपक्ष में, 2 बार सत्ता पक्ष में। हम भी विपक्ष में थे, हम भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, कभी टेबल के ऊपर नाचते नहीं थे, स्पीकर के या चेयरमैन के मुंह के ऊपर कभी फाइल नहीं फेंकते थे, कभी पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टाफ को गले से नहीं पकड़ते थे, कभी शीशा तोड़ के सिक्योरिटी के अफसरों को घायल नहीं करते थे। इतना असंसदीय, अशोभनीय व्यवहार पीड़ा देती है अंदर अंदर तक। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने किया है। और जो कुछ बाकी राजनीतिक दल उनके साथ खड़े होते हैं, उनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जब वो वीडियो को देखेंगे, कांग्रेस की 2 सांसदों ने महिला सिक्योरिटी ऑफिसर को गले से पकड़ लिया। अरे, पार्लियामेंट की ही कर्मचारी हैं, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया। इसलिए खड़ी है एक भारत माता की बेटी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई ऐसी हादसा ना हो। पहले उनको शीशा तोड़कर घायल किया एक दिन, अब उनको सदन के अंदर गले से पकड़ के अपनी ओर खींचा। आप लोग टेबल पर कूदे, आपने चेयरमैन पर फाइल फेंकी, आपने एक दिन मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट पढ़ के फाड़ दी, आपने हल्ला गुल्ला उस स्तर तक पहुंचाया, तब जाकर पार्लियामेंट के अंदर इन मार्शल्स को खड़ा करना पड़ा, जो पार्लियामेंट का ही स्टाफ है, कि कम से कम पार्लियामेंट के ये सदन, राज्यसभा का जो वरिष्ठ सांसदों का, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, वो कलंकित ना हो। लेकिन आपने कलंक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 और 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले पर जाकर भारत पर कलंक लगाया था। 15 अगस्त से पहले आपने सदन के अंदर जो हरकतें की, वो दूसरा कलंक भी भारत के ऊपर लगाया है। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष और सरकार के बीच एक बहुत बड़ी संवादहीनता दिखती है। आप इसका क्या कारण मानते हैं और क्यों यह सब हुआ? इसके पीछे आप क्या देखते हैं विपक्ष के इंटेंशन में? देखिए, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना हो, चर्चा करने के लिए साफ नीति ना हो और नैतिकता की कमी हो और केवल मन में एक हो कि वॉश आउट ही करवाना है, तो हर उस राजनीतिक दल में होड़ लगी थी कि कौन कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अब तो देश की जनता पूछती है, विपक्ष इससे ज़्यादा नीचे कहाँ गिरेगा? टेबल पे नाचना, कूदना, चेयरमैन पे फाइल फेंकनी, गले पकड़ना, हाथापाई करना, तोड़ फोड़ करनी, क्या इसके लिए सांसद बनाकर भेजा था? ये तो आप सड़कों पे भी करने जाते, तब भी जनता आपको ना करने देती। जो सड़क पे नहीं हो सकता, आपने वो संसद पर करने का काम किया है। सोनिया गांधी जी, अगर थोड़ी भी मानवता अंदर बची है, महिलाओं के लिए कुछ भी रिस्पेक्ट आपके मन में है, तो कम से कम महिला सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ आपकी जो 2 महिला सांसदों ने किया, उसके लिए आप देश से माफ़ी मांगिए। राहुल गांधी जी, झूठ बोलना बंद कीजिए और झूठा प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। आपके सांसदों ने जो कल आरोप लगाया, आज जो वीडियो सामने आया, वो सारे देश ने देखा है कि आपके सांसद कितना झूठ बोलते हैं और आप तो झूठ की फैक्ट्री हो। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, छाया वर्मा और फूलो देवी नेता, इन दोनों ने आरोप लगाया, न केवल इनको पीटा गया बल्कि इनको चोट भी आई, चोट भी दिखा रहे थे सार्वजनिक तौर पर दोनों आज। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो पूरा देश देख रहा है, वो आप भी दिखाएं,
क्लोज अप करके दिखाएं और ये भी दिखाएं कि इन दो महिला कांग्रेस सांसदों ने किस तरह से एक महिला सुरक्षा कर्मी को गले से, जो बेचारी अपनी ड्यूटी दे रही थी, उसको गले से गिरेबान से पकड़ के घींसा, घसीटा, हाथापाई की। क्या उस महिला सुरक्षा कर्मी की कोई अस्मिता नहीं है? क्या देश की अपनी ड्यूटी करने वालों को इस तरह से किया जाएगा? क्या वो महिला कर्मी जो कुछ दिन पहले संसद में थी, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शीशे तोड़ के उनके ऊपर फेंक दिए, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे? क्या करना चाहिए? जिस टेबल के ऊपर पूरी कार्रवाई को नोट किया जाता है, उसके ऊपर खड़े होकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद डांस करते हैं, वहां पर कर्मचारी डरते हैं बैठते हो। कैसे सदन चलेगा दीपक जी? कैसे सदन चलेगा? और किसके लिए चलेगा? उस जनता ने जिसने चुनकर भेजा है। किसानों पर चर्चा हो रही थी और टेबल पर कूद रहे थे, पैकेज पे चर्चा मांग रहे थे, तो उस समय मंत्री स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उसको फाड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, ये अवरोध पैदा करके उसको बंद करा दिया। चेयरमैन ने जिन सुरक्षा कर्मियों को खड़ा किया, सदन के पार्लियामेंट के जो सुरक्षा कर्मी, उनको खड़ा किया कि अवरोध पैदा ना हो, कोई हाथापाई ना हो, इन्होंने उनके साथ ही हाथापाई कर दी। क्या करना चाहिए? कितना और गिरेंगे कांग्रेस के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद? आप पर विपक्षी आरोप लगा रहा है, जो फुटेज की आपने बात की, छाया वर्मा, फूलोदेवी नेताम और स्कफल दिखा रहे हैं हम जो सुरक्षा कर्मी के बीच का, कि सरकार सेलेक्टिव फुटेज लीक कर रही है, जिसमें वो लोग, मतलब विपक्ष गलत कॉर्नर पे दिखाई देता है, वो फुटेज लीक हो रही है। हमारे साथ भी जाती हुई है, हमारे साथ भी अत्याचार हुआ है, सरकार उस फुटेज को छुपा रही है। क्या आप ऐसी कोई फुटेज छुपा रहे हैं? और दूसरी बात, क्यों ना पूरी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए, देश फैसला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए। दीपक जी, पार्लियामेंट के अंदर किसी को वीडियोग्राफी करने अलाउड नहीं है और किसी भी सदस्य को फोटोग्राफी करनी भी अलाउड नहीं है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने ये नियम तोड़े हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है, और आप उनको दिखा सकते हो देश को कि किन किन सांसदों ने अंदर रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर डाली है। हमने चेयरमैन साहब से कहा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और ये जितने वीडियो आपको दिखते हैं ये सब इनका ही किया धरा है, और जो देश के सामने लाए हैं अब इनकी अपनी पोल इसके माध्यम से खुल गई है। बात ये नहीं कि वीडियो क्या है, वीडियो के अंदर क्या है वो देश को दिखाइए। कैसे कांग्रेस की महिला सांसद गिरेबान से पकड़कर सिक्योरिटी के अधिकारियों को खींच रही हैं, किस तरह कांग्रेस के सांसद टीवी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरह कांग्रेस के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद सदन के टेबल के ऊपर चढ़ के कर रहे हैं, किस तरह तृणमूल कांग्रेस के सांसद दरवाजे तोड़कर शीशे तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इसके लिए इनको सांसद बनाया गया था? अगर जनता कहती इसके लिए बनाया गया था तो आप वैसा समझें, अगर नहीं बनाया गया था तो जनता इनको सबक सिखाएगी, और चेयरमैन राज्यसभा भी इनके खिलाफ कड़े से कड़ा निर्णय लें, कठोर कदम उठाएं, ताकि भविष्य में देश की संसद को अपमानित ना होना पड़े और भारत को दुनिया भर में शर्मसार ना होना पड़े। अनुराग जी, यहाँ से कहाँ देखते हैं, अगर यही एटीट्यूड रहा विपक्ष का तो अगला संसद का सत्र भी नहीं चल पाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार को पचा नहीं पा रहे, तो पचा तो अगले सत्र में भी नहीं पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये इंप्रेशन है, तो क्या सरकार संवाद बढ़ाने की कोशिश करेगी ऐसी स्थिति में? दीपक जी, अगर आप देखें, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने, यहाँ तक कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने, राज्यसभा के नेता ने, बाकी नेताओं ने भी बार बार विपक्ष के नेताओं से बात की, चर्चा पर उनको रिक्वेस्ट की कि आके चर्चा कीजिए। अगर वो ओबीसी के बिल पे चर्चा कर सकते थे तो वो किसानों के पर चर्चा करने से क्यों भागे? वो उस बिल पर क्यों भागे जहां पर बैंकों में जमा पैसा सुनिश्चित करने के लिए था कि 5-5 लाख रुपया जमा करने वाले को मिलेगा और 90 दिन के अंदर मिलेगा। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया, पीएमसी बैंक की तरह ना हो भविष्य में, इसलिए उस बिल को लाए गए। रेट्रो टैक्स, जिसके कारण भारत की बड़ी बदनामी हुई थी कांग्रेस के समय, जो लाया गया था, हमने उसको खत्म करने के लिए उसका एक बिल जब लाए तो उस पर कांग्रेस चर्चा में नहीं आई। अगर वो ओबीसी पर आ गई और फार्मर्स के चर्चा पर भाग नहीं लिया तो क्यों? ओबीसी बिल पे तो चर्चा की, प्रश्नकाल में क्यों नहीं प्रश्न पूछे? बाकी बिलों पर क्यों नहीं चर्चा की? होम्योपैथी पर क्यों नहीं की?
इतने इंपॉर्टेंट बिल इस सदन में आए, चर्चा क्यों नहीं की? क्यों चर्चा से भागी विपक्ष? एक चीज मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। मेरे पास एक स्टेटमेंट है फूलो देवी नेता, जिन्होंने कहा उनको चोट लगी। यही सवाल मेरे सहयोगी ने उनसे पूछा। अनुराग जी सुनिएगा, एक मिनट। फूलो देवी नेता क्या कहा और मेरे सहयोगी ने क्या सवाल पूछा, जरा दिखाइए। आवाज उठा रहे हैं, हम किसानों पे आवाज उठा रहे हैं, तो जिस मुद्दे पे विपक्ष उठा रही है उस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी। उस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी। एक दिन भी सदन में आके उन्होंने चर्चा नहीं किया। ये पहले भी झूठ बोलते रहे, अभी भी झूठ बोलते हैं। तुमसे बार बार ये सवाल पूछा गया, ये हाथ में चोट कैसे लगी? ये बार बार ऑडियो आ रहा है, उसमें बबल के साथ लगा हुआ है। जवाब नहीं दे रही थी। दीपक जी, वो कह रहे हैं किसानों पे चर्चा। जब सदन में किसानों पे चर्चा शुरू हुई, बीजेडी के एमपी बोलना चाहते थे, टीआरएस के, वाईएसआरसीपी के, बाकी सब दलों के, कुछ दलों के बोलना चाहते थे, बीएसपी वगैरह। तो चर्चा में जब शुरुआत होगी तब वो टेबल पे क्यों कूदने लगे? क्यों नहीं बोले? क्या किसानों पर चर्चा टेबल पे कूद कर होगी? सदन में जो डिस्कशन चल रही है उसको बंद करके होगी? हल्ला गुल्ला करके होगी? हाथापाई करके होगी? कि तर्क दे के होगी? तर्क तो है नहीं, तो इसलिए सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहे हैं। तर्क होता तो सदन चलता, तथ्य होते तो चर्चा में भाग लेते। जब ये नहीं था, इसका अभाव था, कुछ पूछने के लिए नहीं था, तो मन गढ़ंत आरोप पहले भी लगाए, झूठ पहले भी बोला। अब जब इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो इनको लगता है कि चेयरमैन कार्रवाई करेंगे, तो दबाव बनाने का काम करते हैं। लेकिन वीडियो सामने आने से दूध का दूध पानी का पानी हुआ। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की असली और ओछी हरकतें सामने आई, जिसने देश को शर्मसार किया। 1 और 26 जनवरी को लाल किले पर जो घटा वो शर्मसार करने वाला था, और 11 अगस्त को 15 अगस्त से पहले जो राज्यसभा में घटा वो भी उतना ही शर्मसार देश को करने वाला था।